तो इन सभी सॉलिड्स के बारे में एक बार हम जनरल स्टडी देख लेते हैं। हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके जो जो क्लासिफाई हमने जो टाइप हमने देखे हैं वो देखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। चार टाइप के देखे। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हमने डिवाइड किया था किसमें, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में। तो इनके बीच का अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लंदन फोर्स यहाँ दिखने वाला है। पोलर के बीच में क्या दिखने वाला है हमें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्डेड के बीच में हमें क्या दिखने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने वाला है। आयोनिक सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड दिखने वाला है, आयोनिक बॉन्ड दिखने वाला है। मेटेलिक सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड दिखने वाला है, मेटेलिक दिखने वाला है। और कोवेलेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड दिखने वाला है, कोवेलेंट दिखने वाला है। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब कोवेलेंट सॉलिड में शेयरिंग होती है तो वो एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। अगर आपको ये बॉन्ड याद हो गया कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है और क्यों बनता है, तो इट्स वेरी इजी। एग्जांपल के लिए देखो, लंदन फोर्स की अगर बात करें तो हमने कहा ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है ना, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम है तो टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। I2 ले लो, ऑर्गन ले लो, है ना, हीलियम ले लो, तो ये सारे के सारे कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर की बात करो तो देखो HCl ले लो, आप क्या ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो H2O ले लो, अमोनिया ले लो, है ना। लेकिन यहाँ सॉलिड देख रहे हैं तो इसलिए हम सारे एग्जाम्पल एक साथ नहीं देख रहे। आयोनिक की बात करें तो देखो NaCl आप ले सकते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा हम देखने वाले हैं इन फ्यूचर AgBr। ठीक है, आप जिंक सल्फाइड देख सकते हैं, जिंक ब्लेंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड की बात करो तो आप आयरन ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, है ना, सिल्वर ले सकते हैं। कोवेलेंट की बात करें तो क्वार्ट्ज एक कंपाउंड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये ले सकते। एल्यूमिनियम नाइट्राइड आप ले सकते हैं। आप कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ले सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि लंदन फोर्स है, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ आयोनिक बॉन्ड है, यहाँ मेटेलिक और यहाँ कोवेलेंट। तो हमने कहा था आयोनिक बॉन्ड सबसे सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। इस वजह से इसके बनने वाले सॉलिड हमेशा कैसे होते हैं, सॉफ्ट। थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो ये भी दिखने वाले में तो सॉफ्ट होने वाला है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड है। यहाँ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो नेचर वाइज ये कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। आयनिक सॉलिड भी ऑफकोर्स क्या होने वाले हैं, हार्ड होने वाले हैं, क्योंकि बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हार्ड के साथ साथ इनके साथ एक और प्रॉपर्टी आ गई जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, हथौड़ा मारने पे ये बिखर जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल, स्केटरिंग, अगर आपने किसी को मारा तो ये स्केटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो अगेन ये भी हार्ड होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इनके अंदर मेलिएबिलिटी और मतलब ये मेलिएबल होने वाले हैं। ठीक है, मेलिएबल नेचर के होने वाले हैं। डक्टाइल नेचर आपने सुना होगा, डक्टाइल नेचर के ये होने वाले हैं। और इन सॉलिड की अगर बात करें तो ये भी सेम, ये हार्ड होते हैं और हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हार्डनेस, जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इधर से इधर जब आप चले तो ध्यान रखना बॉन्ड की स्ट्रांगनेस बढ़ी है तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स की हार्डनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये ब्रिटलनेस आना, मेलिएबिलिटी आना, इसके रीजन कुछ और हैं, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। मेलिएबिलिटी आने का रीजन इसके अंदर क्या है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होना। ठीक है, या मेटेलिक बॉन्ड आप सिंपल बोल सकते हैं। अब देखिए ये पता लग गया आपको सॉफ्ट कौन है, हार्ड कौन है। अब देखिए अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, है ना, कंडक्टर कौन अच्छा है, कौन इलेक्ट को कंडक्ट करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड कैसा है, हाइड्रोजन से बनने वाला सॉलिड है। एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाना है तो हमने कहा हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के केस में दोनों पे कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए ये क्या होने वाले हैं, इंसुलेटर होने वाले हैं। ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर। क्लियर है। दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पे भी मेरे पास HCl और HCl के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है,
कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो केवल चार्ज जनरेट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये भी क्या होने वाला है, इंसुलेटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड की फोर्स की बात करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड में H2 और H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना होने की वजह से ये भी क्या होने वाले हैं, इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो सोडियम और क्लोरीन के बीच भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये भी क्या होने वाले हैं, इंसुलेटर। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्लोरीन आयन अलग हो जाता है, और अगर वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं और सोडियम आयन अलग हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्लोरीन पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अवेलेबल होता है ना। जब इसका आप वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, गलित अवस्था है ना, मोल्टन स्टेट अगर आप बोलें, तो ऐसी कंडीशन में इसके पास क्या होता है, Cl के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, इंसुलेटर की जगह क्या हो जाता है, कंडक्टर का काम करता है। किसका काम करता है, कंडक्टर का काम करता है। बात समझ में आई। सोडियम क्लोराइड अगर ड्राई स्टेट में है तो इसके पास किसी प्रकार का कोई कंडक्टेंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब वाटर के साथ इसको सॉल्युबल करते हैं तो Cl आयन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से कंडक्टर बन जाता है। मेटल हमने बोला, मेटल तो इलेक्ट्रॉन का सी मॉडल है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से ये भी कैसा है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो इसमें डायमंड जैसा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डायमंड में तो किसी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये तो क्या है, इंसुलेटर। जनरली ये इंसुलेटर ही होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जैसे मॉलिक्यूल की बात करें तो जहाँ पाई बॉन्ड जनरेशन होने की वजह से, पाई बॉन्ड के जनरेट होने की वजह से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इसलिए ग्रेफाइट यहाँ किसका काम करता है, कंडक्टर का काम करता है। तो यहाँ जनरली सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे सॉलिड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड किसका काम करते हैं, कंडक्टर का काम करते हैं। दूसरा देखिए, एक और मैं बात कर लेता हूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए अगर बॉन्ड कैसा है, सॉफ्ट है, वीक है, तो वीकेस्ट बॉन्ड है तो तोड़ना इजी होगा, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, वेरी लो। अब जैसे जैसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, फिर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, वेरी लो से लो आ जाएगा, है ना। फिर जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे होते हैं, लो होते हैं। अगर यहाँ आए तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं फेयरली हाई होते हैं, ठीक ठाक उच्च होते हैं। और इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, वेरी हाई। ठीक है, ये कैसे हो जाते हैं, वेरी हाई। तो सीधी सी बात है, इन चारों सॉलिड में डिफरेंस अगर आपको देखना है तो आपको बस इतना समझना होगा कि इनके बीच बनने वाले बॉन्ड कैसे हैं। ठीक है, अगर सर आपको समझ में आता है कि सॉलिड मेलिएबल क्यों होते हैं, डक्टाइल क्यों होते हैं, तो वेरी गुड। अगर आपको ये क्लियर समझ में नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बस कमेंट करना होगा, आपको मैं ये डीप स्टडी करवा दूंगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।